कांग्रेस लगातार कह रही है कि भूपेश बघेल के सामने बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, जबकि आप तो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह। क्या ये माना जाए कि बीजेपी अपने 3 बार के मुख्यमंत्री के चेहरे पर इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी? नहीं, चेहरा कोई डॉक्टर रमन का चेहरा हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता का भी चेहरा हो, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के लिए कोई संघर्ष की स्थिति नहीं है। ये तो कांग्रेस है जहाँ 2.5 साल का बंटवारा हो जाता है। आज तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ कि 2.5 साल एक मुख्यमंत्री बनेगा, 2.5 साल। ये करार हुआ दिल्ली में, उस करार को भी तोड़ दिया गया, दूसरा आदमी निराश होकर बैठा है। तो ये करार हमारे यहाँ नहीं होता कि मुझे 2 साल के लिए बनना है या 3 साल के। हमारे यहाँ चुनाव होगा और चुनाव होने के बाद पर्यवेक्षक आएंगे और 1 घंटे में हम फैसला कर लेंगे कि इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है। कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं है, कहीं कोई। आज लक्ष्य सिर्फ एक है, इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को बदल देना। लेकिन चेहरे पर चुनाव लड़ना और बिना चेहरे के चुनाव लड़ना, दोनों रणनीतियां अलग अलग हैं। अब से पहले जब आप 3 बार जीते थे तब आपके चेहरे पर चुनाव हुआ था। आपको लगता है अगर बिना चेहरे के लड़ेंगे तो भूपेश बघेल का चेहरा भारी पड़ सकता है? कभी मुख्यमंत्री हमारे यहाँ भी प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, चुनाव के बाद ही ये निर्णय हुआ। मैं प्रदेश अध्यक्ष बन के आया था, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पहला चुनाव 2003 में लड़ा गया। उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मुख्यमंत्री के लिए कोई घोषित कैंडिडेट नहीं था। जनता ने जिताया और फिर यहाँ के विधायक दल ने निर्णय लिया। फिर दूसरी बार भी विधायक दल का निर्णय हुआ और तीसरी बार भी विधायक दल के निर्णय में हुआ। कोई प्रोजेक्ट इस प्रकार नहीं किया गया था कि डॉक्टर रमन के मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्शन हो और उसके लिए चुनाव लड़ा जाए। तो आप नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे? नरेंद्र मोदी से बड़ा नाम हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता। और मोदी जी के नाम और मोदी जी के काम के आधार पे भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती रही है और मांगती आएगी। और अगले चुनाव में भी हम उनके नाम से ही वोट लेंगे, क्योंकि जो अद्भुत काम 8 सालों में हो गया है, चमत्कार किया है, देश का मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए, गौरव बढ़ाए, पहचान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर जिस प्रकार काम हुए हैं। गरीबों के जीवन में कोई कल्पना किया था कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी लोगों के घर में शौचालय नहीं है? कोई कल्पना किया था कि लोगों के लिए घर नहीं है, आवास की व्यवस्था नहीं है? कोई सोचा था कि उनके लिए गैस के सिलेंडर की व्यवस्था होनी चाहिए, गैस के सिलेंडर हो, उनके घर के नज़दीक में स्कूल हो? कोई कल्पना किया था कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके करेगा? आज 9 लाख से ज़्यादा गैस के सिलेंडर, 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय का निर्माण हो गया, 2 करोड़ 34 लाख से ज़्यादा आवास का निर्माण हो गया। गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो अपने आप में चमत्कार करने वाला है। 45 करोड़ लोगों के खाते खुल गए। अब वो आश्चर्य करेंगे कि आज सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से देश में पहली बार हुआ है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। 225 खरब रुपया का, जो राजीव गांधी कहा करते थे कि वहाँ से पैसा निकलता है 100 पैसा और 99 पैसा लीकेज में चला जाता है, अब ये 225 खरब दिल्ली से निकला और सबके खाते में चला गया। 45 करोड़ लोगों के खाते में सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में सीधा के 100% पैसा हितग्राहियों तक पहुंच रहा है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या। इसलिए लगातार ये जीत हो रही है। और मैं आपको अभी से कह दूं, आप प्रश्न पूछेंगे उसके पहले ही मैं बता देता हूं कि आने वाले समय में 23 में तो जीतेंगे, 24 में फिर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कोई ताकत अब उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक वातावरण का निर्माण हुआ है। लेकिन 24 से पहले 23 के चुनाव तो सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। बिल्कुल। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक भी है, बाकी कुछ एक छोटे स्टेट्स भी हैं। आप मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो होगा, और आप तो अब नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है सर भारतीय जनता पार्टी के, तो आप तो बाकी स्टेट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ खास तौर से आपको लगता है वहां जो होगा उससे डिसाइड हो जाएगा 24 में क्या होना है? राजस्थान की हालत तो आप देख रहे हैं, किस प्रकार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, अंदरूनी हालात क्या खराब हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बिखराव देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पूरी तरीके से विभाजित है। कोई दुखी होकर बैठा हुआ है, कोई किनारे लगा हुआ है। तो इनके अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तीनों राज्य, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, मैं आपको कहना चाहूँगा कि 2023 में फिर से ये तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और तीनों में नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे? नरेंद्र मोदी जी ही चेहरा हैं पार्टी के, वो चाहे राष्ट्रीय चुनाव हो चाहे प्रदेश के चुनाव हो।
उनके नाम से ही हम वोट मांगने निकलते हैं और उसी में हम सफल